Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, this video is especially is for those people who have recently switched to a new company. एंड भाई जिनका सही चल रहा है नई कंपनी में जाके मैनेजर अच्छा मिल गया, टीम लीडर अच्छा मिल गया, कलीग्स अच्छे मिल गए, वर्क स्मूथ है, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चल रहा है एंड थिंग्स आर गुड. ठीक है, थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर है, वो भी इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत लर्निंग गैप है, पर केटीज मिल रही हैं, डॉक्यूमेंटेशंस मिल रही हैं, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दे गिविंग यू वेरी गुड हनीमून फेज. ये वीडियो उनके लिए नहीं है. ये वीडियो उनके लिए है जिसको पहले दिन से हायर करते हैं उनको वॉर जोन में डाल दिया गया. चलो पहले दिन से नहीं, एक हफ्ते बाद ही वॉर जोन में डाल दिया गया है. आते काम असाइन हो गए हैं, कोई केटी नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन हद से ज़्यादा है कि अगर मेरी और एक ना इकोसिस्टम को ब्रेक करने की आपके एक फालतू की एक स्ट्रगल है. देखो पता है, आई पर्सनली फील दैट अगर हमारे लिए इट्स अ न्यू कंपनी, ठीक है, तो सामने वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार इट्स अ न्यू कंपनी फॉर देम, इट्स न्यू कल्चर फॉर देम, इट्स न्यू इकोसिस्टम फॉर देम एंड डिफिकल्टी होती है. हर एक कंपनी का एक अपना इकोसिस्टम होता है, हर एक टीम का अपना इकोसिस्टम होता है, जिसमें ना वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत टाइम से एक बंदा लीड कर रहा होता है, एक मैनेजर एक लीड कर रहा होता है, उसके नीचे उसके कुछ ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टाइप के लोग होते हैं जो उसके फेवरेट्स होते हैं, ठीक है. तो उसकी काफ़ी पावर उनके हाथ में होती है और वही आगे उस डायनेमिक्स को पूरा चला रहे होते हैं. ऐसी चीज़ें वर्क करती होती है. यार देखो, कोई भी इंसान जाते ही तो सोच के नहीं जाता कि यार मैं इस इकोसिस्टम को ब्रेक कर दूंगा, मैं उसका फेवरेट बन जाऊंगा. इवन दो अंदर से ट्राई सबकी होती है कि हम अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम उनकी गुड बुक्स में रहेंगे और हम अच्छे से काम करेंगे. बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जहाँ पे आप तो अच्छा चाह रहे हो, आपका तो दिमाग ये कहता है कि मैं अपना बेस्ट काम करूंगा, मैं काम से सबको जीत लूंगा. लेकिन जो सामने वाला वो ये चाहता ही नहीं है, आपको गिराना चाहता है, आपको आउटस्मार्ट करना चाहता है. आप घंटों बैठ के पिंग्स कर रहे हो, पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा, घंटे बैठ के ईमेल कर रहे हो, ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा, ईटी पे ईटी एक्सटेंड हो जा रही है, एक्सक्लेशन पे एक्सक्लेशन हो जा रहा है, आपको बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है. यार देखो, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली कैन गेट फ्रॉम गूगल, बट बहुत सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कोर प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जिस कंपनी का कोर है, उसको गूगल से कोई लेना देना है ही नहीं. तो फिर वहाँ तो लंका लगेगी नहीं यार, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है. टास्क करने को दे दिया, आधा दिन देखो सुबह टास्क मिल रहा है, शाम तक टास्क को करके देना है, आधा दिन तो टास्क को समझ में निकल जा रहा है. टास्क कहाँ से होगा, और पर्सनल लाइफ तो गई, हेल्थ तो गई, हर चीज़ तो गई. भाई ये सब प्रेशर ना फिर भी व्हेन यू इन योर अर्ली 20s ना हैंडल करना कहीं ना कहीं आसान होता है, क्योंकि यार अंदर से ना बहुत जोश होता है, अंदर से बहुत एनर्जी होती है. व्हेन यू स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द लेट 20s ना, लेट 20s में हम लोग पे बहुत प्रेशर होता है यार, पर्सनल लाइफ को लेकर भी. हम लोग ऑफिस में भी पिल रहे हैं, घर में आके भी घर वाले भी पेल रहे हैं, शादी में करनी जिनकी देखो नहीं है, देखो कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं है, जो अरेंज मैरिज के थ्रू करना चाह रहे हैं चीज़ों को, उनके तो मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, उनके दुखड़े को लेके. उनके तो दुख ही अलग लेवल है. इतने स्कैम, इतने फ्रॉड, इतनी नेगेटिविटी, इतनी पर्सनल लाइफ कियोस जिसकी हद नहीं है. मतलब लाश से जा रही है हमारी ऑफिस और लाश वहाँ से वापस आ रही है. क्या पता है वो ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है किसी भी न्यू कंपनी में घुसने का. क्या करेगा पैसा, क्या कर लोगे आप? 50 लाख पिछली कंपनी में 10 लाख कमा रहे थे, इस कंपनी में 20 लाख कमा के क्या कर लोगे अगर आप इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट बन गए हो, जहाँ कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है. बस हर बात पे आपने अगर 100 चीज़ें अच्छी की है, 2 चीज़ आपसे गलत होगी तो उसको हाईलाइट कर देंगे. हमें तो तुमसे एक्सपेक्टेशंस थी, हमें तुमसे ये था, हमें तुमसे वो था, हमें तुमसे वो था. अरे हमें भी तो था तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कि कुछ सैलरी के बियॉन्ड कुछ हमें भी मिलेगा सीखने को यहाँ पे. प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है यार जिसने एक कंपनी को ज्वाइन किया था एक पर्टिकुलर रोड मैप के साथ कि नो मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा, मैं इतने टाइम तक यहाँ काम करूंगा, ये चीज़ें सीख लूंगा और मैं ग्रो कर जाऊंगा यहाँ के बाद. उनको टास्क कैसे मिल रहे हैं, उनकी ग्रोथ को लेने देना नहीं है, उनसे मैं बिजी हैं पूरे पूरे दिन. 4 महीना निकल गया, 6 महीना निकल गया, दिमाग का दही हो चुका है, अच्छे से कुछ नहीं सीखा. अगर उनको बोल देना कि रिज्यूमे अपडेट कर लो तो 6 महीने हो गए, कुछ तो नया सीखा ही होगा, कुछ नहीं सीखा. जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से भी शायद और नीचे चले गए. उनके साथ तो और बहुत बड़ा हादसा हो गया यार, जिनकी डोमेन ही चेंज हो गई है. जैसे होता नहीं है कि यार किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखा, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया बेंच पे, या बेंच पे इंसान फड़फड़ा जाता है, जॉब तो चाहिए. तो जो आगे से एचआर पिच कर रही है, भाई इस डोमेन में उस डोमेन में वो इंसान घुस रहा है कि जॉब बचा के रखनी है. उनके साथ तो और बड़े हादसे हो रहे हैं यार. लोगों ने, आई नो बिकॉज ऑफ ले ऑफ्स, आई नो बिकॉज ऑफ आई नो बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग, आई नो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स. यार कंपनीज के जो इकोसिस्टम है ना, जो पहले थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो गए हैं. उनको ब्रेकिंग करना, उस मैनेजर उनके जो आसपास के जो चिंटू पंटू हैं उनके साथ एक होता है ना, एक अच्छा रैपो बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा. एंड मैं तुमने सब बता रही हूँ, अगर तुम्हारे मैनेजर का तुम्हारा हाथ तुम्हारे सिर पर है, अगर आपके सीनियर्स का हाथ आपके सिर के ऊपर है ना, दुनिया की कोई बला तुम्हें छू भी नहीं सकती. वो आपको पहले से हिंट दे देते हैं हर चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके. लंका उसी इंसान की लगती है सबसे ज़्यादा एक कंपनी के अंदर जो इनविजिबल रहा हो, जो इनविजिबल रहा हो. मैनेजर को सिर्फ नाम पता हो, आगे कुछ पता ही ना हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है. काम चाहे तुम कितना मर्जी करके दे रहे हो अपना,
बट छत्र छाया में रहना डूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितनी सारी बलाओं से बचा लेते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ों से बचा लेते हैं। तो और आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी, इसे हरासमेंट कह लो यार, इसे एनजाइटी कह लो, इसे जो मर्जी तुम टर्म कह लो, टॉक्सिसिटी कह लो, बट अरे टू मच है। एक काम करने से अलग ही कुछ अलग चीज़ चल रही है। काम से इंसान कभी नहीं थकता। मैंने आज से जितने भी लोगों से बात की है, आइदर थ्रू टॉपमेट, आइदर थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल, आइदर थ्रू इंस्टा प्रोफाइल, चाहे वो बच्चा हो, चाहे एक्सपीरियंस, चाहे वो कितना एक्सपीरियंस हो, कोई भी इंसान काम से नहीं थका अपनी लाइफ में। हम काम ही तो करने जा रहे हैं, हमें पता है दिन का 10 घंटा काम करना है हम लोगों को बैठ के। हम पॉलिटिक्स से दिमाग खराब हो रहा है, हम इस पॉलिटिक्स से मर रहे हैं कि जहाँ पे आपको अकेला कर दिया गया, कोई नहीं है, सब साथ में सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मतलब घंटों घंटों बैठ के। दिस समटाइम ऑल्सो एक्सपीरियंस कि यू नो वट, जिसमें वो ना कुछ लोग टीम के सब कुछ साथ में बैठ के कर रहे हो। इनकी एक ब्रिज बना हुआ है, एक कॉल है उनकी टीम्स के जिसका ब्रिज बना हुआ है, जिसमें सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम है, सब कुछ है, वो साथ में चिल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब संग साथ में हो रहा है उन लोगों का। और एक आप अकेले साइड में, तो यार इट्स नॉट ईजी। इंसान यही हार जाता है यार कि अब ये भी करूँ और कैसा क्या कर दूँ मैं, क्या नाच के दिखा दूँ, क्या कर दूँ कि इम्प्रेस हो जाए मुझसे कोई। क्योंकि हेल्प चाहिए होती है यार, गाइडेंस चाहिए होती है। कोई नहीं कह रहा हमें स्कूल फिट करो, कोई नहीं कह रहा मेरा काम आप करके दो, बट येस आपने जो चीज़ पहले आपने कर रखी है, टाइम कम, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यार, टीम वर्क नाम की कोई चीज़ होती नहीं होती। मेरे को नहीं लगता कॉर्पोरेट में टीम वर्क जैसा कुछ बचा है, मेरे को सच में नहीं लगता। ब्लेस्ड आर दोज पीपल हु हैव गॉट सच पीपल इन देयर लाइफ हु आर एक्चुअली हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम। और टीम वर्क है जिनके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ टीम। टीम हैंडल करेगी, टीम ब्रेनस्टॉर्म करेगी भाई। पता नहीं मतलब कांच के शीशे वाली जो दुनिया थी ना यार, अब बहुत अजीब लगने लगी है, बहुत अजीब। So if you guys like this video, in case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.